तो आज हम करने जा रहे हैं कक्षा 9 की प्रश्नावली 1.4, जिसमें वो कह रहा है कि उत्तरोत्तर आवर्धन करके संख्या रेखा पर 3.765 को देखिए। बाय द यूजिंग ऑफ प्रोसेस सक्सेसिव मैग्निफिकेशन शो 3.765 ऑन नंबर लाइन। अब उत्तरोत्तर आवर्धन या सक्सेसिव मैग्निफिकेशन जो होता है क्या हुआ, जैसे हमारी संख्या रेखा इस प्रकार से होती है, 0 है, इधर को नेगेटिव और इधर को पॉजिटिव यानी कि धनात्मक संख्याएं। अब हमने 1 2 3 4 ऐसे देख रहे हैं, तो इनमें भी 2 अंकों के बीच में क्या होंगे, 10 छोटे छोटे भाग और होंगे ना। इस टाइप से जैसे हमारी स्केल है, हमने कहा ये है 1 2 3 4 5। अब हम इसको ज़्यादा जूम करके ऐसे देखें, हम देख रहे हैं 3 और 4 के बीच में 10 छोटे छोटे खाने और हैं। अब हम यहाँ पर देखेंगे पहले वाले खाने को क्या कहेंगे, 3 के बाद पहला जो खाना होगा 3.1 कहलाएगा, 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 ऐसे ही 3.6 7 8 9 फिर आ जाएगा 4। इस तरीके से फिर हम इनके बीच 3 और 3.1 के उसको भी 10 खानों में बांटेंगे, तो फिर वो जो है किस तरीके से बटेगा और कहाँ पर 3.765 आएगा वो हमने यहाँ पर देखना है। अब हमारा है 3.765। 3.7 जो है 3 से ज़्यादा है और 4 से छोटा है, इसका मतलब 3 और 4 के बीच में वो आएगा। यदि हम इसको मैग्नीफाई करके देखें यानी कि लेंस की सहायता से हम इसको देखें तो वो कुछ इस तरीके से हमको प्राप्त होगा। कैसे होगा, संख्या रेखा हम यहाँ पर बनाएंगे, यहाँ पर आ जाएगा एक साइड आ जाएगा 3 और एक साइड आ जाएगा 4, इधर आया 3, यहाँ पर 4। अब 3 और 4 जो है उसके बीच में क्या क्या आएगा, पहला खाना मैंने बताया था, जो 3 के बाद जो पहला छोटा खाना यहाँ पर जो आएगा उसको हम कहेंगे क्या, 10 भागों में पहले हम इसको बांट देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जगह डैश करा तो 10 भाग इसके बन गए। अब जो पहला वाला है ये हो जाएगा 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 और उसके बाद 4 आ गया। अब हमने देखना क्या है, 3.76 है। 3.7 कहाँ पर आ रहा है, ये है 7.6 है, तो यानी कि 3.7 से बड़ा है और 3.8 से छोटा है, तो इन दोनों के बीच में आएगा 3.76। तो कुल मिला के हमने यहाँ अंक देखना है, पहला अंक 3 है तो 3 और 4 उस 3 और 4 उसके बीच में ही वो आएगा। 3 और 4 यहाँ 3 रखा, यहाँ 4 रखा, 10 भागों में बांट दिया। फिर हमने अगला अंक देखना है, 3.7 है, तो 3.7 और उसका अगला अंक 3.8 के बीच में आएगा। तो यहाँ से हम ऐसे लाइन खींचेंगे। अब इसको हमने मैग्नीफाई करना है, लेंस की सहायता से देख के यदि हम किसी उसको देखें, मैग्नीफाई करें तो यानी कि आवर्धन करें तो उसका यहाँ पर हम लिख देंगे 3.7 और ये हो गया 3.8। अब इसको 10 भागों में बांटेंगे तो क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जगह डैश करना पड़ेगा ना 10 भागों में बांटने के लिए। 3.7 ये है तो उसके बाद क्या आएगा 3.71। जैसे यहाँ 3 था उसके बाद 3.1 आया, यहाँ 3.7 है तो उसके बाद 3.71 आएगा। ऐसे ही हो जाएगा 3.72 3.73 3.74 3.75 3.76 3.77 3.78 ये हो गया और 3.79 ये हो गया। अब हम अगला अंक देखेंगे, 3.7 तक तो देख लिया था, 7 के बाद क्या है 6, यानी कि 3.76 कहाँ पर है ये देखेंगे हम। 3.76 ये है, ये और उसका अगला वाला अंक ये, इन दोनों के बीच में वो मैग्नीफाई हम कर देंगे। अब इनको हम मैग्नीफाई यानी कि आवर्धन करेंगे इसका, तो किस तरीके से करना है हमने, यहाँ हम लिखेंगे 3.76 ये वाला अंक और यहाँ लिखेंगे 3.77। अब इसको बांटेंगे हम 10 खानों में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जगह डैश करना पड़ेगा। 7 6 के बाद क्या आएगा, 7 6 1 आएगा, ये हो जाएगा 3.761
3.762, 3.763, 3.764, 3.765, 3.766, 3.767, 3.768, ये हो गया 3.769। उसके बाद 3.77 आ गया। दिखाना क्या था हमने, 765 आ गया कहीं पर, 3.765 हमारा हमको मिल गया होगा। ये है 3.765, ये चीज़ हमने शो करनी थी। इस तरीके से ये वाला हमारा हो गया। अगला हमने दिखाना है 4.26 के ऊपर से बार कह रहा हो। 26 के ऊपर से बार मतलब 26 आते रहेगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4.2626 लिख सकते हैं। तो फिर वही करेंगे, हम संख्या रेखा खींचेंगे। पहले संख्या रेखा खींचने के बाद इधर को आएंगे 0 से इधर नेगेटिव वाले और इधर को पॉजिटिव वाले, 1 2 3 4 5 6 करके। फिर उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हमने 4.2 है ना, 2 यानी कि 4 से बड़ा है, 4 और 5 के बीच में आएगा। यानी कि जब हम नंबर लाइन खींचेंगे तो इधर की साइड आएगा हमारे पास 4 आ जाएगा और इधर की साइड आएगा 5। फिर उसको हम बांट देंगे कितने भागों में, 10 भागों में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे। 4 ये है तो ये आ जाएगा 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8 और 4.9। 4.2 है अगला अंक, 4.2 है तो 4.2 और उसके बीच वाला बाद वाला यानी कि, तो इधर की साइड हम लिख देंगे। ऐसे नंबर लाइन खींचेंगे, यहाँ पर आएगा 4.2, यहाँ पर आएगा 4.3। इसको 10 भाग में डिवाइड करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जगह डैश करा तो 10 पार्ट बन जाएंगे उसके। ये हो जाएगा क्या, 4.2 है तो 4.21, 4.22, 4.23, 4.24, 4.25, 4.26, 4.27, 4.28, 4.29। फिर हमने अगला अंक देखा 4.26 है। देखेंगे 4.26 हमारा कहाँ पर आ रहा है, ये है, ये और अगला वाला। यहाँ से हम ऐसे करा, मैग्नीफाई करा, लेंस से देखा तो इस टाइप से हमारी नंबर लाइन बनेगी। किस टाइप से बनेगी, इसके इधर के कोने पर आएगा 4.26 और इधर आएगा 4.27 उसके बाद वाला। फिर हमने इसको 10 भागों में बांट देना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जगह डैश करके। यहाँ पर आ जाएगा 4.26 के बाद 4.261, 4.262, 4.263, 4.264, 4.265, 4.266, 4.267, 4.268 और 4.269। उसके बाद 269 के बाद क्या आएगा, 27 आ जाएगा, 69 के बाद 7 आ जाएगा अगला। अब हमने देखना है अगला अंक 262 है। 262 कहीं पर हमारा आ रहा होगा। 262 कहाँ है, ये है, और अगला अंक ये है। यानी कि हम यहाँ से मैग्नीफाई करेंगे, इस तरीके से आवर्धन करेंगे तो संख्या रेखा को किस प्रकार बनाएंगे हम, इस कोने में आएगा हमारा 4.262, यहाँ आएगा 4.263 अगला वाला, ये वाला। फिर हम उसको बांटेंगे 10 भागों में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। पार्ट जो होने चाहिए, भाग जो होंगे सब बराबर होने चाहिए। बांटेंगे, ये आ जाएगा 4.2621, 262 तक है, उसके बाद 1 आएगा।
4.2622 ऐसे 4.2623 4.2624 4.2625 4.2626 4.2627 4.2628 4.2629। अब जो हमने दिखाना था 2626 वो हमको मिल गया है, ये वाला हो गया। इस तरीके से हमने इसको उत्तरोत्तर आवर्धन द्वारा दिखाना है। एक ही स्टेप तक इसको मैंने बढ़ाया, आगे भी बढ़ा सकते हैं, परंतु इतना ही सही है। ठीक है, कुल मिला के हमने क्या करना है एक बार और देख लेते हैं फटाफट करके। संख्या रेखा कीजिए। फिर हमने पहला अंक देखा 3 पॉइंट समथिंग है तो 3 से बड़ा है, 3 और 4 के बीच के उसको आवर्धन करा, यानी कि बड़ा है, यहाँ 3 आएगा, यहाँ 4 आएगा, 10 भागों में बांटेंगे तो इस तरीके से बन गया 3.1, 3.2, 3.3। ऐसे ही फिर हमने 3.7 देखा तो 3.7 और उसके बाद वाला अंक लिया, उनको आवर्धन करा। फिर अगला अंक देखा 3.76 था, 3.76 और उसके बाद का अंक, इधर बड़ा छोटा अंक, इधर बड़ा अंक, आवर्धन करा तो ऐसे हमको वो मिल गया। जब तक हमको अंक न